नेक्स्ट चैप्टर है आपका बाल विकास के सिद्धांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन काफी इजी आता है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला बोल रहा है सामान्य से सामान्य की ओर, दूसरा बोल रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा बोल रहा है विशिष्ट से समान की ओर, चौथा बोल रहा है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। ये क्वेश्चन जो है आपका सीटेट में कई बार पूछा है, ठीक है। तो हम आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि बाल विकास का सिद्धांत क्या क्या होता है। जैसे कि एक सिद्धांत जो होता है निरंतरता का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी बार बार पूछा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा विकास जो कभी नहीं रुकता है। आपको तो पता होगा कि विकास जो है ये जो है गर्भ अवस्था से स्टार्ट होता है, जो कि मरणोपरांत तक चलते रहता है। तो ये क्या हुआ, निरंतरता का सिद्धांत है जो कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। दूसरा हो गया आपका व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, मतलब आपको पता है कि हर एक व्यक्ति का में डिफरेंसेस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पर्सनैलिटी जो है डिफरेंसेस कहते हैं। यानी हर एक बालक में विकास और वृद्धि जो रहता है वो अलग अलग रहता है, जिसको हम लोग व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत कहते हैं। फिर विकास क्रम की एकरूपता होती है, यानी विकास की गति जो होती है ना, ये एक जैसा ना होने, मतलब कि अलग अलग जो व्यक्ति में देखा गया है कि अलग अलग जो रहता है आपका विकास होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग विकास क्रम की एकरूपता कहते हैं। इसी तरीके से देखिए कि विकास जो है ये हमेशा सामान्य से विशेष की ओर होता है। फिर एक होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, ठीक है। फिर होता है आपका विकास जो है एकीकरण का सिद्धांत होता है। तो ये सब जो है हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, शिष्यावस्था में और पौध अवस्था में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो याद रखिएगा बाल अवस्था हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप अपने कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को ये पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा। पहला बोल रहा, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। और चौथा है, अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। इसमें से ये स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए इसको भी हटा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है। ये बोल रहा है कि अभिभावक उस विद्यालय से अपने बच्चों को, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। हमारा स्टेटमेंट बी जो है ये बिल्कुल पॉजिटिव है, तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डोनाल्ड, मिलर, नेक्स्ट है पियाजे, चौथा बंदूरा और वाल्स ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा बंदूरा और वाल्स हो जाएगा। ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत का संबंध जो है बंदूरा और वाल्स से है। नेक्स्ट है, मानव विकास के संबंध में पुनः बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। पुनः बलन सिद्धांत पहला ऑप्शन है डोनाल्ड और मिलर, दूसरा है बंदूरा और वाल्स, चौथा तीसरा है पियाजे और मिलर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डोनाल्ड और मिलर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा पुनः बलन का सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंदूरा और वाल्स, और डोनाल्ड और मिलर जो है पुनः बलन सिद्धांत हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉरी, डोनाल्ड और मिलर, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। पहला, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में ये सिद्धांत कहलाता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एकीकरण का सिद्धांत मतलब क्या हुआ, एक बालक जो है पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुली को, फिर हाथ को और अंगुलियों को एक साथ चलना सिखाता है। इसको हम लोग एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, माँ के गर्भ से ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विकास जो है माँ के गर्भ से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है तथा संबंधित है। तो देखिए ये क्वेश्चन बोले थे आपको कि पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम आंसर ए हो जाएगा, इस निरंतरता के सिद्धांत से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा दिए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? सभी छात्रों में विकास एक ही, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे हम लोग व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत देखे थे कि हर एक छात्र में जो है विकास अलग अलग होता है। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है आपका कि अपने छात्रों आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, कि आधे बच्चों में विकास एक दिशा में होगा परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में होगा। नेक्स्ट है, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ, तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना, विद्यालय के बाग की देखभाल करना, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए नहीं जाना, ये विद्यालय शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा के एक छात्र कक्षा में काफी बात करता है, आप उसके विषय में पाते हैं कि पता करते हैं तो पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बोला करता है, बोला करता है। तो आप उस छात्र के विषय में नींद में से क्या विचार देंगे? पहला, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, अवसर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे पूरा बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, ठीक है ना? तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय की ये मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, ऐसा तो नहीं होता है, आपको पता है। नेक्स्ट है, उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, तो आंसर डी हो जाएगा। भाई आप वही बोलोगे ना जहाँ आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 प्रमुख अवयवों में बांटा गया है डोलार्ड और मिलर के अनुसार। पहला जो है ना, ये भी आपका अभिप्रेरणा है, ठीक है। दूसरा जो है संकेत है, जिसको लोग उद्दीपक कहते हैं। तीसरा जो है ये आपका प्रत्युत्तर है, स्वयं का व्यवहार होता है। और चौथा जो रहता है पुनर्बलन होता है, जिसको पुरस्कार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दिशा होती है निश्चित, अनिश्चित, निश्चित वो अनिश्चित दोनों प्रकार के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर ए हो जाएगा, विकास की दिशा जो होती है ये निश्चित होती है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, उसकी इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है, रजनी का विकास तेजी से हो रहा है। दूसरा है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रहा है। तीसरा है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है। चौथा, रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। तो अभी हम लोग देखें, 5 इंच बढ़ गई है, तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है उसका, ठीक है, तो आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला बोल रहा है, विकास की प्रक्रिया, तो ये क्वेश्चन, प्रक्रिया एक दिशा में होती है, ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा, वृद्धि और विकास की क्रिया वातानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। तो आपको पता है कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी ये दोनों अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, यानी वृद्धि और विकास को वातानुक्रम और वातावरण जो है अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो ये एक सिद्धांत था कि विकास को जो है, विकास की भविष्यवाणी की जाती है, ठीक है, ये विकास का सिद्धांत था, बाल विकास का सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपका विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन इनमें से किसका है? हार्लॉक का, जीन पियाजे का, ड्रेवर का, फ्राइड का। तो याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका, ड्रेवर का हो जाएगा, कि विकास प्राणी में, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ड्रेवर हो जाएगा। ड्रेवर क्या कहते हैं कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होते रहता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है ये ड्रेवर ने दिया है। तो यहाँ पे प्रगतिशील जो है कीवर्ड हो गया, तो याद रखिएगा ड्रेवर ने क्या कहा है। तो ये था इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।